फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के बारे में। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन ये एक आइंस्टीन का फॉर्मूला है जिसमें मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, जिसे हम E इज इक्वल टू mc² के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ आप इस बैलेंस में देख रहे हैं कि इस बैलेंस में इस तरफ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इस तरफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम का नाभिक है। ये जो अल्फा पार्टिकल या हीलियम का नाभिक है, इसके अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरफ हमने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रखे हैं और इस तरफ जो हीलियम का नाभिक है वो हमने रखा और उसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही हैं। तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो मास है, जो वेट है, वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। लेकिन इस बैलेंस के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो टोटल मास है वो इस मास से अधिक है, या जो हीलियम का नाभिक है उसका मास कुछ कम है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मास में कुछ कमी आ गई। इस प्रकार ये जो मास में कमी है, इस कमी को हम एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना मास में कमी हुआ है उस कमी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं आइंस्टीन के फॉर्मूला से E इज इक्वल टू mc² से, जहाँ E इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, m मास में जो चेंज आया है, डिफेक्ट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और c लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन ये कहता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। जैसा कि हम इस बैलेंस में देख रहे थे कि यहाँ दोनों तरफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ द पार्टिकल और नेचर ऑफ द पार्टिकल सेम है, फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये कंबाइंड न्यूक्लियस की फॉर्म में है, ये न्यूक्लियस की फॉर्म में है और ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो जब ये आइसोलेटेड फॉर्म से बाइंडिंग फॉर्म या न्यूक्लियस की फॉर्म में आए हैं तो इनका मास कुछ कम हो गया है, और वो जो मास कम हुआ वो एनर्जी के रूप में इंडिकेट हुआ है। तो इस प्रकार से जो मास डिफेक्ट है वो ट्रांसलेट हो गया एनर्जी के रूप में। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या माना गया कि जब न्यूक्लियन पार्टिकल कंबाइंड होकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, इस दौरान जितना मास का क्षति होता है, डिफेक्ट होता है, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ही जो न्यूक्लियन पार्टिकल है ये आपस में बाइंडिंग कंडीशन में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। इस कारण इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा गया। यहाँ पर इस केस में जब हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनने वाले अल्फा पार्टिकल या हीलियम के नाभिक की बात करते हैं तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका वैल्यू 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। ये जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी से
बहुत कम होती है। ये मास डिफेक्ट हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम जो आइसोलेटेड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स है उनका पहले मास आपस में ऐड कर देते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के जितने भी पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन सब का मास हम ऐड कर रहे हैं। फिर जो एटम का एक्चुअल मास है उस मास को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम हीलियम के नाभिक की बात करते हैं तो हम उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बता रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो मास है वो हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन का मास है 1.0087 AMU। हीलियम के नाभिक की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग उसका मास होना चाहिए क्या, ये 2 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग और ये 2 न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग जब दोनों को टोटल किया तो 4.0320 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जबकि हीलियम के नाभिक का जो रिपोर्टेड मास है, एक्चुअल मास है, वो है 4.0017 और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होना चाहिए, क्या आना चाहिए था, 4.0320। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का मास, ऑब्जर्व्ड मास है, वो कैलकुलेट वैल्यू से कुछ कम है। ये जो कमी है इसे हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं और ये मास डिफेक्ट इस प्रकार यहाँ पर आया 0.0303 AMU। तो इस प्रकार हमने अल्फा पार्टिकल के लिए या हीलियम के नाभिक के लिए जो मास डिफेक्ट है वो मास डिफेक्ट प्राप्त कर लिया। अब इस मास डिफेक्ट को हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इतना जो मास डिफेक्ट हुआ हीलियम के नाभिक के लिए, इसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमने आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसको यूज़ किया, E = mc², जहाँ m मास डिफेक्ट है जो हमने यहाँ निकाल लिया, ये है। तो ये मास डिफेक्ट m का वैल्यू रखा और यहाँ पर ये c²। तो इस प्रकार से जब इसको हमने सोल्व किया तो इसका वैल्यू आया 2.7 × 10⁻12 जूल। तो ये जूल के रूप में जो आइंस्टीन एनर्जी है या मास डिफेक्ट जो एनर्जी वो हमें प्राप्त हुई। इस एनर्जी को जब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इस रिलेशन के द्वारा हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वैल्यू आया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार हीलियम के नाभिक के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, इस प्रकार मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये नाभिक के लिए, हीलियम के नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी आया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी नाभिक की जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को हम बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी जितना अधिक आएगा वो नाभिक उतना ही अधिक स्टेबल होगा। इसके अलावा हम नाभिक की स्टेबिलिटी को पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए किसी नाभिक के लिए जो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाला उस बाइंडिंग एनर्जी को उस नाभिक में उपस्थित टोटल न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स के द्वारा डिवाइड कर देते हैं।
जैसे हीलियम के नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी आया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हीलियम के नाभिक में टोटल 4 न्यूक्लियन पार्टिकल्स हैं, तो हमने 28 को 4 से जब डिवाइड किया तो हमें 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त हुआ ईच न्यूक्लियन पार्टिकल के लिए। तो हम कहेंगे कि हीलियम के नाभिक के लिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियन पार्टिकल के लिए या पर न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, उस बाइंडिंग एनर्जी का मान जितना अधिक होगा, हम कहेंगे कि वो जो नाभिक है वो उतना ही अधिक स्टेबल है। इस प्रकार बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा भी हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, वहाँ पर जो न्यूक्लियन है या नाभिक है वो अनस्टेबल होने लगेगा, और उस अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में वहाँ से रेडिएशंस का डीके होने लगेगा। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ओके, थैंक यू।